वेलकम टू सिनेमा पॉपकॉर्न डिकोडेड। दोस्तों, आज की ये मूवी एक ऐसे फिल्म मेकर पर है जो कि एक एक्ट्रेस के साथ फिल्म बनाना चाहता है और जब उसे मौका नहीं मिलता तो फिर वो उसके रूम में कैमरा लगा के फुटेज निकालता है। क्या वो कामयाब होगा? चलिए देखते हैं इस मूवी के एक्सप्लेन वीडियो में। कहानी शुरू होती है मुंबई महाराष्ट्र की मशहूर एक्ट्रेस साई तामरकर से, जो उस वक्त अपनी एक एक्शन मूवी की शूटिंग में बिजी है। शूट खत्म होने के बाद वो डायरेक्टर से मिलती है जो उसके काम की काफी तारीफ करता है और फिल्म का पोस्टर दिखाता है। साई खुश होकर बताती है कि आज उसकी माँ का बर्थडे है, इसीलिए उसे जल्दी निकलना होगा। इतना कहकर वो वैनिटी वैन में जाती है। मेकअप हटाते हुए पीछे खड़े लड़के को कहती है कि वो शिव को यानी उसके ड्राइवर को गाड़ी निकालने को कहे। आज तेज बारिश हो रही है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद सई की कार को ड्राइवर लेकर आता है। सई देखती है कि आज ड्राइवर कुछ अलग रूट से लेकर जा रहा है। वो पूछती है तो पता चलता है कि ड्राइविंग शिवा नहीं बल्कि कोई और कर रहा है जिसका नाम है हिमांशु। सई डर जाती है और कार से उतरने की कोशिश करती है, लेकिन हिमांशु उसकी तरफ गन पॉइंट कर देता है और उसे कार में बैठे रहने को बोलता है। यहाँ ये साफ पता चलता है कि सई शायद इसे जानती है। जहाँ ये कौन है इसके लिए कहानी जाती है कुछ महीने पहले फ्लैशबैक में, जहाँ एक बड़े ग्राउंड में जन्माष्टमी का एक फंक्शन चल रहा है और सारे बड़े लोग गेस्ट पर आए हुए हैं और हिमांशु को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है। कुछ देर बाद दूसरी चीफ गेस्ट के तौर पर फेमस एक्ट्रेस साई आती है जिसका दीवाना पूरा महाराष्ट्र है और स्टेज पर आकर वो फैंस को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देती है। वहाँ मौजूद एक आदमी सई और हिमांशु को इंट्रोड्यूस कराता है कि ये सिंगापुर के एक बड़े बैंकर है। सई को देखकर लगता है कि कोई खास इंटरेस्ट नहीं है हिमांशु से बात करने में। फिर फंक्शन खत्म होने के बाद सई फैंस की भारी भीड़ में फंस जाती है और अपनी वैनिटी वैन तक नहीं पहुंच पाती। मजबूरी में सई दूसरी वैनिटी वैन की तरफ जाती है। वो हिमांशु की होती है। सई झिझकती है और सामने से हिमांशु उसे हाथ देकर अंदर खींच लेता है। फैंस की भीड़ से डरी हुई सई हिमांशु को थैंक यू कहती है, लेकिन वो वहाँ खुद को ठीक से कंफर्टेबल फील नहीं करती। वो हिमांशु से कहती है कि बाहर जाकर देखे कि भीड़ खत्म हुई या नहीं। हिमांशु बाहर जाता है, हालात देखता है और लौट कर बताता है कि अब सब कुछ ठीक है। हिमांशु उसे कार में बिठाता है और सेफली वहाँ से निकलवा देता है। उसके जाते ही हिमांशु कहता है कट और पूरी भीड़ वहाँ से हट जाती है। यानी ये फंक्शन और ये फैंस की भीड़ हिमांशु की फिल्म का हिस्सा थी, जिसके बारे में सई को पता ही नहीं कि वो इस फिल्म का हिस्सा है। तब पता चलता है कि हिमांशु इस फिल्म को चोरी छुपे शूट कर रहा है। इधर हिमांशु उन फुटेज को एडिट कर रहा है जो फुटेज उसने जन्माष्टमी और वैन में शूट किया था सीक्रेटली। दोनों बाकी की सीन और कहानी को डिस्कस कर रहे हैं और अगले सीन पर माथापच्ची चल रही है। हिमांशु कहता है कि अब सई से दोस्ती वाले सीन को शूट करना होगा और हिमांशु आता है मॉल और उसे पता है कि सई यहाँ आने वाली है। वो लिफ्ट में एंटर करता है और सई उधर लिफ्ट में ही होती है। सई उसे हाय हेलो करती है और बताती है कि यहाँ उसका शूट चल रहा है। फिर सई हिमांशु को कॉफी के लिए पूछती है ताकि वो ठीक से थैंक्स बोल सके उस दिन का। सई और हिमांशु कैफे में कॉफी पी रहे होते हैं। सामने वेंकैया बैठा मोबाइल के कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है, लेकिन अचानक उसको सई और हिमांशु की आवाज आनी बंद हो जाती है। वेंकैया चेक करने के लिए वो हिमांशु के पीछे जाता है। हिमांशु एकदम से घबरा जाता है और वेंकैया हिमांशु के पीछे आकर माइक को उनके और करीब लाता है ताकि उन दोनों की ऑडियो भी रिकॉर्ड हो सके। कुछ दिनों बाद हिमांशु वेंकैया से कहकर सई के असिस्टेंट भानु को बुलवाता है। भानु एक फार्म हाउस आता है और देखता है जहाँ घर में हर तरफ सीसीटीवी लगे होते हैं। हिमांशु भानु को अपनी रिक्वायरमेंट बताता है कि उसे सई के हर मूवमेंट की जानकारी चाहिए, वो कब कहाँ जाती है और क्या करती है। ये सब भानु बताएगा और उसे बदले में मोटा पैसा मिलेगा। भानु रेडी हो जाता है और वैसे भी पैसे के आगे तो दुनिया झुकती है। हिमांशु पूछता है कि क्या उसकी मैडम मूवीज देखना पसंद करती है और भानु बताता है कि हाँ, वो अक्सर अपने घर के पास वाले थिएटर में जाती है। और हिमांशु अब थिएटर में सई को कैप्चर करने का प्लान बनाता है और थिएटर में टिकट लेकर हिमांशु अपनी सीट पर बैठ जाता है और सई के आने का वेट करता है। वेंकैया भानु से कंफर्म करता है कि सई आएगी ना या नहीं आएगी और भानु कहता है कि हाँ वो आएगी और बताता है कि उसने ब्लू कलर की हुडी पहन रखी होगी। तभी वेंकैया सई को आते हुए देख लेता है और तुरंत हिमांशु को बता देता है। सई थिएटर में जाने से पहले वॉशरूम जाती है और वेंकैया बाहर खड़े होकर इंतजार करता है कि वो आए। वॉशरूम से एक लड़की बाहर आती है जिसने सेम टू सेम वही हुडी पहन रखी होती है। वेंकैया और हिमांशु दोनों चकमा खा जाते हैं और हिमांशु उसे सही समझकर उसके पास बैठ जाता है। थिएटर से आने के बाद हिमांशु अपने घर में गुस्से में बैठा होता है। वो भानु पर गुस्सा होता है कि उसकी इन्फॉर्मेशन गलत निकली। भानु वहाँ कहता है कि सही उसे वहाँ पे क्यों नहीं मिली ये तो उसे भी नहीं पता। फिर भानु वेंकैया से अपनी पेमेंट की बात करता है, लेकिन वेंकैया मना कर देता है। तभी पीछे से हिमांशु रस्सी लेकर आता है और भानु का गला दबाकर उसे बेहोश कर देता है। हिमांशु को लगता है कि जानकारी
गलत थी, जबकि असल में जानकारी तो सही होती है, बस टाइमिंग मिस हो जाती है। अब हिमांशु को ऐसा इंसान चाहिए होता है जो सही की बिल्कुल सही और पक्की जानकारी दे सके। हिमांशु और वेंकैया जाते हैं एक शॉप पर, जहाँ उन्हें पता चलता है कि वहाँ एक लड़का है जो फोन हैक करता है। हिमांशु तय करता है कि वो सीधे सई का फोन हैक करवाएगा। अगले दिन वेंकैया सई की गाड़ी खराब करवा देता है ताकि हिमांशु उसे लिफ्ट दे सके। वेंकैया हिमांशु को वहाँ आने को बोलता है तुरंत, और हिमांशु अपनी गाड़ी लेकर आता है, साथ ही उस हैकर लड़के को भी लाता है। लेकिन हिमांशु से पहले वहाँ सई का दोस्त नितिन उसे देख लेता है, जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर है। वो सई को लिफ्ट दे देता है और सई आराम से उसके साथ निकल जाती है और वेंकैया को प्लान चेंज करना पड़ जाता है। आगे ट्रैफिक सिग्नल पर सई और नितिन खड़े हैं, लेकिन तभी वेंकैया वहाँ आता है और प्लान के अकॉर्डिंग सई को गंदे गंदे इशारे करता है ताकि नितिन उसको पकड़ने उसके पीछे आए, और होता भी यही है। और तभी लोग सई को वहाँ देख लेते हैं और उसे घेर लेते हैं ताकि उसके साथ सेल्फी ले सके। तभी वहाँ हिमांशु आता है अपनी गाड़ी से और सई को फिर से उस भीड़ से निकाल लेता है और सई उसके साथ गाड़ी में बैठकर निकल जाती है। हिमांशु सई के साथ शूटिंग सेट पर आता है और सई उसको अपने मैनेजर कामत से इंट्रोड्यूस कराती है, लेकिन कामत उसे घूरता रहता है और ये याद करने की कोशिश करता है कि इस बंदे को कहीं मैंने देखा है। वो हिमांशु से उसका बैकग्राउंड की पूछताछ करता है और उसकी ये हरकत सई को अच्छी नहीं लगती और वो उसे डांट लगा देती है। और फिर प्लान के अकॉर्डिंग हिमांशु सई के पास आकर उसका फोन मांगता है कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई है। सई आराम से अपना फोन दे देती है। हिमांशु कॉल पर बात करने का नाटक करते हुए बाहर आता है और उस हैकर लड़के से सई के फोन में बग डालने को कहता है और कामत के आते ही सई का फोन उसे दे देता है। फिर सई के फोन से हिमांशु को उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने लगती है और ये भी पता चलता है कि सई ने एक नया फ्लैट लिया है। हिमांशु वेंकैया से कहता है कि कैसे भी करके जुगाड़ लगा, लेकिन उसे भी वही फ्लैट चाहिए उसी फ्लोर पर। यहाँ हिमांशु के प्लान है कि उसके और करीब रहा जाए। कुछ दिन बाद सई अपने न्यू फ्लैट पर अपना सामान शिफ्ट कर रही होती है, तभी देखती है कि सामने हिमांशु है और वो सई को बताता है कि उसने भी सई के फ्लोर पर एक फ्लैट लिया है। सई काफी हैरान और खुश होती है कि इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है आजकल, और इस तरह हिमांशु सई के घर में मदद करने के भरोसे घुस जाता है और धीरे धीरे सई की माँ का भरोसा जीतने लगता है। सई की माँ को हिमांशु सही और संस्कारी वाला लड़का लगता है। एक दिन सई हिमांशु को बताती है कि 2 दिन बाद उसके घर में पार्टी है, तो वो भी इनवाइटेड है। हिमांशु को और क्या चाहिए था, वो तो इसी मौके के लिए यहाँ पे आया था। और फिर हमें पता चलता है कि हिमांशु अपने फ्लैट में बैठकर सई के घर में लगाए उस सीक्रेट कैमरे से उसकी हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है और एक तरह से ये उसके फिल्म के लिए फुटेज लेने का तरीका भी है। और अब पार्टी वाले दिन सई के फिल्मी दोस्त और कुछ क्लोज फ्रेंड्स उसके घर पर होते हैं और हिमांशु को अपने बीच में नया और इतना कंफर्टेबल देखकर गॉसिप करने लगते हैं कि ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल है यहाँ। लेकिन पूरी पार्टी में कामत हिमांशु पर नजर रखे रहता है। वो बस यही याद करने की कोशिश करता रहता है कि उसने हिमांशु को पहले कहाँ देखा था, इसलिए पूरी पार्टी में उसके आगे पीछे घूमता है। पार्टी के बाद सई और हिमांशु अकेले बैठे होते हैं बालकनी में, जहाँ बात करते अचानक हिमांशु सई को प्रपोज कर देता है। सई इसके लिए रेडी नहीं है, या कहे कि उसने हिमांशु के लिए इतना आगे का कभी सोचा ही नहीं, तो वो गुस्से से भर जाती है और उसका ऑफर रिजेक्ट कर देती है। हिमांशु उससे कहता है कि वो उससे पहली बार से ही प्यार करता है, लेकिन सई उसकी बातों को नहीं सुनती और उसे घर से निकाल देती है। दरअसल में ये भी उसकी फिल्म का ही हिस्सा है, जहाँ वो सई को प्रपोज करे और वो मना कर दे। फिर कामत सई के घर आता है और उसे बताता है कि उसे याद आ गया है कि हिमांशु से उसकी मुलाकात कहाँ हुई थी। कामत बताता है कि एक बार हिमांशु अपने एक स्क्रिप्ट लेकर आया था कि सई उसी स्क्रिप्ट पढ़े और उसके साथ फिल्म करे, लेकिन तब कामत ने उसे वहाँ से भगा दिया था। सई कहती है कि फिर उसे पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन कामत समझाता है कि फिलहाल उसकी ये बात उसके चल रहे बड़े प्रोजेक्ट पर नेगेटिव असर डाल सकती है और एक बेवजह की कंट्रोवर्सी हो सकती है। वो एडवाइस देता है कि फिलहाल कुछ टाइम के लिए सई को इस जगह से दूर रहना चाहिए। सई अब कामत की सलाह मानकर घर खाली करने के लिए सामान समेट रही होती है, तभी उसकी नजर साइड टेबल पर रखे गमले पर जाती है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उसमें एक सीक्रेट कैमरा लगा है। सई पूरे घर में चेक करती है और दीवारों, शेल्फ और यहाँ तक कि बेडरूम में भी छुपे कैमरे मिलते हैं। ये देखकर वो गुस्से और डर से भर जाती है। उसे फील हो जाता है कि ये कैमरा हिमांशु ने ही लगाया है, क्योंकि वही रहता था घर पर। घबराकर सई अपने दोस्त नितिन को कॉल करती है, क्योंकि अब मामला उसकी प्राइवेट फुटेज तक आ चुका होता है। पुलिस के आने तक सई खुद से हिमांशु के घर में जाने का तय करती है और बालकनी के रास्ते रिस्क लेकर उसके फ्लैट की बालकनी में चली जाती है, जहाँ अंदर हिमांशु के रूम में उसे बस
एक ही चीज दिखती है, जो है एक टेबल और उस पर लगा एक बड़ा सा मॉनिटर। यहाँ मॉनिटर पर साईं के घर में लगे कैमरे की सारी फुटेज रिकॉर्ड हो रही है। कुछ देर बाद हिमांशु फ्लैट पर लौटता है। हिमांशु घर को अजीब निगाहों से देखता है। घर देखकर उसे शक हो जाता है कि कोई अंदर आया है। उसका शक सही निकलता है क्योंकि डेस्कटॉप पर वीडियो चल रही होती है, जबकि उसने तो कुछ ऑन ही नहीं किया था। साई छुपते हुए अपने घर में पहुंच जाती है। हिमांशु देखता है कि नीचे पुलिस आ चुकी है। वो घबरा जाता है, लेकिन समझदारी से सारी तस्वीर और वीडियो क्लाउड सर्वर पर अपलोड कर देता है और वेंकट को कॉल करके कहता है कि अगर उसका फोन ना लगे तो घबराना नहीं। सही पुलिस के साथ हिमांशु के घर पर आती है। अंदर हिमांशु शांति से बैठा होता है, जैसे वो यही चाहता हो। पुलिस उसे ले जाती है। जाते वक्त हिमांशु बालकनी में खड़ी सई से कहता है कि वो जल्दी बाहर आएगा। फिर थाने में नितिन हिमांशु को बुरी तरह पीटता है, जो कि अक्सर ऐसे लोगों की ठुकाई होती ही है। उसकी नजर में ये सिर्फ एक स्टॉकर है जो सई की ऐसी प्राइवेट वीडियोस को रिकॉर्ड करना चाहता है, और वो हिमांशु को मुंबई से बाहर लाकर छोड़ देता है और वार्निंग देता है कि वो दोबारा मुंबई में ना दिखे। वहाँ से निकलकर हिमांशु गुस्से में तो होता है, लेकिन शांत होकर सई को कॉल करता है अनजान नंबर से और कहता है सई ने उसके साथ ठीक नहीं किया और वो ये फिल्म उसके साथ ही कंप्लीट करेगा। और उसके बाद कहानी आती है सीधा प्रेजेंट में, जहाँ हिमांशु सई के साथ पहुँचता है एक कैफे के बाहर और कार में सई के हाथ बांधकर कैफे के अंदर जाता है। हिमांशु के अंदर जाते ही सई देखते कि एक बच्चा उसकी कार की तरफ देख रहा है। वो बच्चा भी सई को देख लेता है। सई उस बच्चे को इशारे करती है। तभी वहाँ अचानक से हिमांशु आ जाता है उस बच्चे की कार के पास। वो बच्चा बहुत ज्यादा डर जाता है और उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद हिमांशु आता है सई के पास, उसे कॉफी देता है और कार में आकर बैठ जाता है और शांति से सई को बताता है कि उसे सई का किडनैप करके बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, वो बस उसकी मदद करे फिल्म पूरी करने में। लेकिन सई चूंकि डरी हुई है बहुत ज्यादा, हिमांशु की बात का जवाब नहीं देती। उसके बाद वहाँ से वो दोनों निकल जाते हैं। हिमांशु अपनी ही बातों में लगा हुआ है। सई हिमांशु से कहती है कि उसने उसी की कार में उसका किडनैप किया है, तो क्या कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन हिमांशु हंसते हुए कहता है कि उसे किसी से डर नहीं लगता। सई चुप बैठी रहती है और फिर एकदम से कार का दरवाजा खोलकर कूद जाती है और हिमांशु का एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ देर बेहोश होने के बाद जब उसे होश आता है तो वो कार से उतरकर सबसे पहले जंगल के एरिया में सई को ही ढूंढता है। मौका पाकर सई भागने लगती है और हिमांशु भी उसके पीछे गन लेकर भागने लगता है। भागते हुए सई एक जगह जाकर छुप जाती है और अपने मुंह पर हाथ रख लेती है ताकि उसकी आवाज हिमांशु को सुनाई ना दे, और उसके बाद साइड में जाकर बैठ जाती है। लेकिन हिमांशु भी बहुत चालाक आदमी है, पीछे से आकर सई को ढूंढ ही लेता है। हिमांशु सई को वापस कार में बिठाता है और फिर सारी बात सई को बताता है कि वो आया था उसके पास स्क्रिप्ट लेकर, लेकिन कामत ने ही उसे रोक दिया और आने नहीं दिया। कुछ देर बाद हिमांशु सई को एक फार्म हाउस पर लेकर जाता है और बताता है कि ये उसका ही घर है। घर आते ही हिमांशु घर में रह रही एक बूढ़ी दादी से मिलवाता है। घर के अंदर आते ही सई देखती है कि घर के अंदर हर कोने पर कैमरे लगे हुए हैं। हिमांशु सई को बताता है कि वो लोग कल से शूटिंग शुरू करने वाले हैं और साथ ही दादी से कहता है कि वो सई को कमरे तक लेकर जाए। दादी सई को सीढ़ियों से होते हुए कमरे तक लेकर जाती है, लेकिन दादी कुछ कहती नहीं, बस सामान रख देती है और जाने लगती है। लेकिन जैसे ही सई कुछ पूछने की कोशिश करती है दादी से, दादी मुंह पे उंगली रखते हुए कैमरे की तरफ इशारा करती है कि अगर कुछ भी कहा तो हिमांशु सुन लेगा, और कैमरे के पीछे हिमांशु ही होता है। और फिर अगले दिन हिमांशु सई से कहता है कि अब अगला सीन शूट होगा, जिसमें सई उसके पैरों में गिरकर माफी मांगेगी और कहेगी कि वो भी उससे प्यार करती है। सई वैसे भी गुस्से में होती है और इसको मानने से साफ मना करती है, लेकिन हिमांशु का दिमाग सिर्फ एक ही बात पर अटका होता है, उसे सई के साथ अपनी फिल्म बनानी है, वो भी पूरी तरह रियल। हिमांशु सई की उंगलियों में पेन फंसाकर उन्हें दबाते हुए जबरदस्ती उससे हाँ कहलवाता है। मजबूर होकर सई मान जाती है। फिर वही सीन शूट किया जाता है जैसा हिमांशु चाहता है। सई उसके पैरों में गिरकर माफी मांगती है और पीछे वेंकट बंदूक लिए खड़ा रहता है ताकि सई डर के मारे सीन पूरा करे। कुछ देर बाद सई और हिमांशु एक साथ बाहर की तरफ बैठे होते हैं, जहाँ हिमांशु एक और सीन शूट करने की तैयारी करता है। वो वेंकट से कहकर उस बूढ़ी दादी के पति को बुलवाता है जो बहुत ज्यादा उम्र दराज होता है। यही पता चलता है कि भानु मरा नहीं है, बल्कि अब भी हिमांशु की कैद में है। शूट के दौरान हिमांशु उस बूढ़े आदमी को अपने पिता का कैरेक्टर देता है, लेकिन अचानक अपने कैरेक्टर में रहते हुए उसे गोली मार देता है और इस बार गोली सच में चलती है। बूढ़ा आदमी वही मर जाता है। ये सब देखकर सब हैरान रह जाते हैं कि हिमांशु की सनक अब किस हद तक पहुंच चुकी है। ये सब सिनेरियो देखकर सई बेहोश हो जाती है। जब सई को होश आता है तो वो देखती है कि हिमांशु ने बूढ़े आदमी की डेड बॉडी को वहीं घर के गार्डन में दफन कर दिया है। सई बहुत खामोशी से हिमांशु की तरफ देखती है कि ये कैसा इंसान है जिसने अपनी पिक्चर बनाने के चक्कर में किसी की जान ले ली। सई वही फूट फूट कर रोने लगती है कि आखिर वो कहाँ फंस गई। रात के वक्त सई कमरे में आराम कर रही होती है, तभी बूढ़ी दादी आती है। सई पूछती है कि क्या वो ठीक है। दादी उसे इशारे से बता
बताती है कि वहाँ की तरफ कैमरा नहीं है और अपने पास बुलाती है और रोते हुए अपनी कहानी सुनाती है। वो बताती है कि ये घर उसी का है और जिसे हिमांशु ने मारा है वो उसके पति थे। दादी बताती है कि वो अकेले थे, इसीलिए केयर टेकर के लिए ऐड दिया था और उसी ऐड के जरिए हिमांशु आया था, जिसका असली नाम है रघुनाथ। दादी सई से कहती है कि बेटी यहाँ से भाग जा। थोड़ी देर बाद सई बाथरूम की खिड़की हटाकर भागने की कोशिश कर रही होती है। तभी हिमांशु आ जाता है, बिना कुछ कहे सई को पकड़कर बिस्तर पे लेटा देता है और उसके हाथ बांध देता है। सई डर के मारे बिल्कुल चुप रहती है। हिमांशु कहता है कि वो एक परफेक्ट लव स्टोरी बनाएंगे और आखिर में हीरो हीरोइन साथ में सुसाइड करेंगे, यानी उसकी फिल्म में सई और वो दोनों मरने वाले हैं। ये सुनकर सई और ज्यादा डर जाती है। उधर पुलिस सई की शूटिंग लोकेशन पर इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। हर न्यूज चैनल पर एक ही खबर चल रही होती है, मशहूर एक्ट्रेस सई तमड़कर का किडनैप। नितिन कामत के साथ सीसीटीवी फुटेज खंगालता है। वहीं दूसरी तरफ दादी चुपचाप सई के कमरे में आती है, उसके हाथ खोलती है और गाड़ी की चाबी देकर उसे भागने को कहती है। सई दादी को भी साथ चलने को कहती है। कैमरों में सई और दादी दिख जाती है, लेकिन हिमांशु आखिरी शूट की तैयारी में बिजी होता है, इसलिए स्क्रीन पर ध्यान नहीं देता। सई स्कूटी स्टार्ट करने की कोशिश करती है कि तभी हिमांशु की नजर अचानक से टीवी की स्क्रीन पर पड़ती है, जहां वो देखता है कि सई भागने की कोशिश कर रही है। हिमांशु बहुत तेज चिल्लाता है। दादी रोते हुए सई को भागने को कहती है। सई हिम्मत करके भाग जाती है। उधर पुलिस और कामत उसी लोकेशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। भागते भागते सई एक जगह पहुंचती है, जहां रात में सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है। सई उससे फोन मांगकर कामत को कॉल करती है, लेकिन कुछ कहने से पहले ही हिमांशु वहां पहुंच जाता है और उसका मुंह दबाकर फिर से अपने साथ ले जाता है। हिमांशु सई को बाल पकड़कर घर लाता है। अंदर पहुंचते ही सई दादी को मारा देखकर बहुत दुखी हो जाती है और गुस्से में हिमांशु को धक्का देती है और कहती है कि वो भोले भाले लोगों को मारता है। हिमांशु उसका गला दबाकर कहता है कि उसे सच का मतलब ही नहीं पता। फिर वो सई को सच्चाई बताता है कि उसके पिता फिल्मों के दीवाने थे, उनका सपना था, वही सपना पूरा करने के लिए वो हदें पार कर चुका है। अब फिल्म का आखिरी सीन शूट होना है, जिसमें सई और हिमांशु दोनों को मरना है। हिमांशु के हाथ में ब्लेड देखकर सई घबरा जाती है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, लेकिन हिमांशु बिना डरे अपनी ही नस काट लेता है। सई और ज्यादा डर जाती है। उसी वक्त दूसरी तरफ पुलिस उस बूढ़े आदमी से पूछताछ करती है, जो बताता है कि एक लड़की तो थी, लेकिन उसकी आवाज अचानक आना बंद हो गई और कमजोर आंखों की वजह से वो कुछ देख नहीं पाया। इधर हिमांशु सई की हाथ की तरफ देखता है, लेकिन सई ने नस नहीं काटी होती। तभी अचानक लाइट चली जाती है। मौका पाकर सई भाग जाती है। हिमांशु बंदूक और टॉर्च लेकर पूरे घर में उसे ढूंढता है। वहीं बंधा हुआ भानु खुद को भी छुड़ाने की कोशिश करता है। सई छिपती रहती है, लेकिन हिमांशु चालाकी से उसे ढूंढ ही लेता है। पुलिस सई को खोजते खोजते उसकी गाड़ी तक पहुंच जाती है, जहां उन्हें उसका असिस्टेंट मिलता है। सई भागते हुए कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंच जाती है। वो रोते हुए हिमांशु से जाने देने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन हिमांशु का पागलपन अब उसकी जान लेने पर उतर जाता है। वो वेंक्या को बुलाकर सीन दोबारा शूट करने को कहता है। इस बार वो खुद सई का हाथ पकड़कर उसकी नस काटने वाला होता है। तभी सई पीछे हाथ बढ़ाकर लोहे की रॉड उठाती है और पूरी ताकत से हिमांशु के सर पर दे के मारती है। हिमांशु ऊंचाई से गिरकर मर जाता है। ऊपर खड़ी सई पहले तो डर जाती है, लेकिन फिर गहरी सांस लेती है, जैसे मानो वो मरते मरते बची हो। सुबह सई सदमे में एक कोने में बैठी होती है। चारों तरफ पुलिस रहती है। तभी कामत उसकी माँ को लेकर आता है। माँ को देखते ही सई उनसे गले लग जाती है, जैसे किसी बेटी का सबसे सुरक्षित ठिकाना उसकी माँ होती है। कुछ समय बाद सई जिस फिल्म की शूटिंग कर रही थी वो सुपरहिट हो जाती है और हर तरफ उसके चर्चे होते हैं। लेकिन तभी कामत सई को एक चौंकाने वाली चीज दिखाता है यूट्यूब पर अपलोड हिमांशु की बनाई फिल्म, जिसमें वो सारे सीन होते हैं जिनके बारे में सई ने कभी सोचा भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ वेंक्या हिमांशु की फिल्म देख रहा होता है, जिसे देखने वालों की संख्या शायद सई की फिल्म से भी ज्यादा होती है और यही इस कहानी का अंत होता है। दोस्तों, ये एक ऐसे जुनूनी इंसान की कहानी है जो अपनी फिल्म बनाने के पैशन में सही और गलत की लाइन ही भूल गया। बाकी आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलती हूँ नेक्स्ट एक्सप्लेन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन बाय।